जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा ही सत्संग मुझे भेजा गया है वैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरे परिवार पर गुरु जी की कृपा कहाँ कहाँ हुई, आइए सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं। अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है और आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ देने के बाद ही मिले हैं। वास्तव में आज भी संगत को अनेक उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप में होने पर मिल रहे थे। संगत जी, हम 2004 में गुरुजी की शरण में आए। मेरे अंकल गुरुजी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गया। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश करो कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक हमें यह नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है। हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते और मेरी बेटी हमें बताती कि हमने लंगर में क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आता। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती थी, मास्टर्स इन कॉमर्स, एमकॉम या बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करने का सोच रही थी। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बीएड छोड़कर वह एमकॉम करे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, किंतु पहली सूची में उसका नाम नहीं आया। हमने दूसरी सूची के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि दूसरी सूची कभी नहीं निकलती है, पर मेरी बेटी को गुरुजी में पूरा विश्वास था और वह बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था तो किसी भी तरह उसे दाखिला मिल जाएगा। जल्दी ही दूसरी सूची निकली और उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का आया था। गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से ना सिर्फ उसको बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी दाखिला मिला। हमें गुरुजी के एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। उनकी महासमाधि से 2 सप्ताह पहले 4 मई 2007 को शाम को करीब 6:30 बजे गुरुजी ने कहलवा कर भेजा कि बड़ा मंदिर खाली किया जाए। हम मंदिर से निकल चुके थे और
प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे। जब गुरुजी अपनी गाड़ी से आए, हम बहुत भाग्यशाली थे कि सबसे पहले हमें उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर मिला। जितनी भी संगत उस समय वहाँ उपस्थित थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सबको चाय प्रसाद भी दिया गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को बुलाया और 1 घंटे से अधिक के लिए हमें अपने पास बिठाया और हमें 2 बार चाय प्रसाद मिला। गुरुजी ने हमें पूछा कि हम कहाँ रहते थे। हमने जवाब दिया कि रोहिणी में। वह बोले, अच्छा, गुरुद्वारा पीछे है, आगे मॉल बना हुआ है। हमने विस्मित होकर बस हामी भर दी। फिर गुरुजी ने मेरे अंकल से उनकी नौकरी के बारे में पूछा। मेरे अंकल बोले कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी। गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो मेरे अंकल ने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए ने की लोड़ थी, BRS लेण दी। गुरुजी ने फिर मुझे कहा, आंटी, तेरा नाम की है, नौकरी करनी है, सब पागल होते जा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी BRS लेने की? आंटी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है? मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने पूछा कि मेरी बड़ी बेटी कहाँ रहती थी। उसके पति का परिवार भारत में कहाँ पर था और वह भारत कब आने की सोच रही थी। उस समय उन्हें भारत आने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आने के बाद वह वापस जा पाएंगे या नहीं। गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर दी। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि वह जैनपैक्ट में काम करती थी। इस पर गुरुजी तुरंत बोले, अच्छा, जनपद सोनिया गांधी देकोल। अच्छा, इसका मतलब है अच्छा जनपद सोनिया गांधी के साथ। और फिर वह हंसने लगे। गुरुजी ने जैथरा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते थे। फिर वह बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जैथरा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने हमें कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से 20 या 25 लोग होने चाहिए। शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने के आखिरी में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आज बच्चे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शादी के रस्मों के समय गुरुजी वहाँ स्वयं विद्वान थे। शादी के स्थान पर हमें उनकी सुगंध आई। जब हमें मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें देखी तो यह देखकर हम विस्मित हो गए कि उसमें गुरुजी की तस्वीरें भी थीं। दोनों की शादी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को जीवन कैसे बचाया। तो एक रात मेरे अंकल ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें ले जा रहे थे। तब गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की किरण निकलकर मेरे अंकल के चेहरे पर पड़ी और वह जीवित हो उठे। कुछ दिनों बाद मेरे अंकल को मुंह में छाले हो गए।
दवाइयों से जब कोई सुधार नहीं हुआ तो परीक्षण कराए, जिनसे पता चला कि उन्हें कैंसर था। हम बहुत डर गए। दर्शन में गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा, डॉक्टर कंजन ने की करना से है, जो करना से मैं करूँगा। मतलब चिकित्सक क्या कर सकते हैं, जो भी करना है मैं करूँगा। उसी सुबह जब मैंने टीवी चलाई तो एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें बस उसमें 100% विश्वास रखना है और तुम ठीक हो जाओगे। हमने बस यह 2 पंक्तियाँ सुनी और वह कार्यक्रम समाप्त हो गया। पर हमें हमारे गुरुजी का संदेश मिल गया। हमें संदेश से शक्ति और भरोसा मिला और हम 9 घंटे लंबी शल्य चिकित्सा के लिए तैयार थे। शल्य चिकित्सा के बाद रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण मेरे अंकल की गर्दन से रक्त बहता था। हमें गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे दुष्प्रभाव लुप्त हो गए। आज मेरे अंकल का उपचार पूरी तरह से हो गया है और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हमें गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी, फिर थी संपत्ति की बारी। हमें गुरुजी से संदेश आया कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट लें और इस सौदे से बचे हुए धन से जीवन का आनंद उठाएं, ऐश करो। गुरुजी की कृपा से हमारा घर 30 मिनट में बिक गया और वह भी उस मूल्य पर जितने की हमने मांग की थी, परंतु गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगे थे। 2 दिन घर ढूंढने के बाद अंकल घबराने लगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भाग दौड़ करने में असमर्थ थे और क्या वो कृपा करके हमें वो दिला सकते थे जो भी उनको हमारे लिए ठीक लग रहा था। हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए और पूरी तरह से गुरुजी को समर्पण कर दिए। गुरुजी ने मुझे नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिला। किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वह देख परख के नहीं लेता है, और यहाँ तो हम घर खरीदते समय उसे देखे बिना भी नहीं गए। अग्रिम धन देने के बाद ही हमने पहली बार फ्लैट देखा और वो बिल्कुल वैसा था जैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया था। यह उनका ही घर था और बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें घर हर रविवार सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा। संगत इस सत्संग में आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर हमारे पास बैठते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ हैं और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीना पहले मेरे अंकल को पीठ में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने दवाइयाँ ली पर उससे भी सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, कल वीरवार है, मंदिर
मतलब कल बृहस्पतिवार है, बड़े मंदिर जाना, वहाँ तुम्हें किशोरी अंकल मिलेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हारा पीठ दर्द ठीक हो जाएगा। जब हम मंदिर पहुँचे तो बिना ढूंढे मेरे अंकल को किशोरी अंकल मिल गई। प्राय वह हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे अंकल को गले लगाया। जो दर्द मेरे अंकल को 2 महीनों से था, एक क्षण में लुप्त हो गया। गुरुजी के तरीके हमारे समझ से परे हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो वो है समर्पण और विश्वास। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चमत्कार तो बहुत हैं, मैं बस उनका व्याख्यान कर सकता हूँ। जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे तो वास्तव में मैं गुरुजी के और भी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। और संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग लिखकर, या अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।